हेलो 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 हेलो। शुरू करें। पेन देना। कौन सा चैप्टर चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही चल रहा है ना? द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। धन आवेशित होगा तब क्या होगा, ऋण आवेशित होगा तब क्या होगा, ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, यही ना? देखता है सी ए प्लस प्लस। क्या कह रहा है? चला जाइए। सी ए प्लस प्लस 20 और 40 ना। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो बताइए। प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना? 40 में से 20 गया, 20। इलेक्ट्रॉन कितना? 20 में से 2 गया, 18। सही है। कैसे? 20 में से 2 गया कितना, 18। सी ए सीओ थ्री में इलेक्ट्रॉन, सी ए सीओ थ्री में इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 40, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16। बोलो हाँ। यहां से अगर हम करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नीचे वाला कि ऊपर वाला, तो बताइए कितना? कैल्शियम के लिए कितना? 20 प्लस कितना? 6 प्लस 8, 8 की 16, कितना यूज करना है? 8। 8 24, 24 6 30 20 50। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नीचे वाला वैल्यू यूज करना है कि ऊपर वाला? H2SO4 में इलेक्ट्रॉन और परमाणु भार। H2SO4 हाइड्रोजन होता है 1 1, सल्फर होता है 8 16, ऑक्सीजन सल्फर होता है 16 32, आई होता है 8 16। बोलो हाँ। अब यहां से इसका द्रव्यमान निकालिएगा, ऊपर वाला वैल्यू यूज करेंगे कि नीचे वाला? तो हाइड्रोजन का क्या यूज करेंगे? 1, 1 × 2 और प्लस सल्फर का कितना? 32। द्रव्यमान निकाल रहे हैं। 32 प्लस 16 × 4 = 64। कितना आ जाएगा बताइए? 64 2 66, 98। सही है ना? फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताइए कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना? हाइड्रोजन का 1, 1 × 2 प्लस सल्फर का 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 की 16, 8। नीचे वाला ना? 8 × 4 32। आंसर सही है। CO3 डबल माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, CO3 डबल माइनस, इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन होता है 6 12, 8 16। तो कार्बन हो गया कितना? 6 प्लस
इलेक्ट्रॉन निकालना था 8 आई 2 को माइनस है +2 हो जाएगा। बोलो हाँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 6 + 24 +2, 24 6 30 2 32। अगर हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो कार्बन का हो गया कितना 12 प्लस 16 तिया 60 सिद्धांश। बोलो हाँ। CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान। कैल्शियम हो गया 20 40, फास्फोरस हो गया 15 31, ऑक्सीजन हो गया 800। सही है ना। द्रव्यमान निकालेंगे 40 गुना 3 प्लस इस 40 गुना 3 ना +2 से गुना करेंगे। फास्फोरस का कितना 31 प्लस 16 चौका 14। यहां से द्रव्यमान कितना होगा 120 प्लस 4 1 5 6 3 9 95 दूनी 190 310। बोलो हाँ। कोई डाउट है। अगला क्वेश्चन कहता है इतना में परमाणु भार क्या होगा NH2 CONH2। यूरिया न है। आपको पता है नाइट्रोजन होता है 7 14, हाइड्रोजन होता है 1 1, कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16। होगा। इसका द्रव्यमान होता है नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 +2। तो सही लिखे हैं कि गड़बड़ है। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है। हाँ 60 ग्राम इज द आंसर। बोलो। साधारण जल H2O। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। पहला है चला प्रोटियम, जिसको हम लोग P11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं P11 लिखते हैं या H11 लिखते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग D12 या H12 लिखते हैं। तीसरा है ट्राइटियम, जकरा T13
ये H13 लिखते हैं। बोलो हाँ। प्रोटियम को हम लोग नवजात हाइड्रोजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम, इससे हम लोग भारी जल बनाते हैं। भारी जल मतलब, या गुरु जल, जिसको हम लोग कहते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, का निर्माण करते हैं। ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रिय है। क्या है ये? जल्दी से इसको लिख लो। हो गया? प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। प्रोटियम को क्या कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन। ट्राइटियम को रेडियो सक्रिय है। और ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, तो भारी जल या गुरु जल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? ड्यूटेरियम से। भारी जल या गुरु जल का निर्माण किससे होता है? ड्यूटेरियम। हो गया? ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है चला? रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसको कहते हैं? जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलता है, उसे हम लोग रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं। हाँ जी, बोलिए। एन बोले तो न्यूट्रॉन, देखो ना, इसमें वन में से वन घटा दोगे तो न्यूट्रॉन बचा क्या इसमें? अरे एक में से एक घटा दोगे तो न्यूट्रॉन जीरो ना हो जाएगा। अब देखिए चलो, साधारण जल H2O में इलेक्ट्रॉन, तो H का होता है 1 1, O का होता है 8 16। तो H2O में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 1 × 2। अब प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। बोलो हाँ।
हम क्या निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं हम एक्स बराबर क्या, तो तू कह रहा है वाई बराबर क्या होगा, बताइए। ये इलेक्ट्रॉन ना निकाल रहे हैं दोस्त, तो ये 1 गुना 2 आई, ऑक्सीजन का 8 ना लेंगे। द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे तो 1 गुना 2 प्लस कितना, प्लस कितना 16, तो 16 कितना 18। बोलो। D2O भारी जल गुरु जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यही ना है। तो चला D2O की बात अगर हम करें तो D होता है 1 2, अभी देखो लिखाए हम तरह। O तो सबको पता है 8 16। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए D2O तो एक ना होगा रे, 1 गुना 2 प्लस कितना 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। आंसर बोलो। H11 प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन का और द्रव्यमान क्या होगा, तो H11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एगो है। बोलो। द्रव्यमान भी तो एक ही ना है। इसका ड्यूटेरियम बताओ, इसी को भारी जल भी कहते हैं, H12, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, एक। द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान बोले तो जेड किए, एक कितना 2। H13 निकल जाएगा। कार्बन, अब यहां से मामला क्या है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन है आपका। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या होगा। एकदम सिंपल है, देखिए CaCO3 में पहले ही पूरे का द्रव्यमान निकाल लीजिए। द्रव्यमान बताइए कितना होगा, कैल्शियम होता है 20 40, कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 800। बोलिए हाँ। इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 48, 100 ग्राम। बोलो हाँ। 100 ग्राम में ही कार्बन है 12 ग्राम, तो 12% हो गया। ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानो कि प्रोसेस ये है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम, 12 ग्राम कार्बन। बोलो इस सही की गलत, 12 एक ही गुना है। आई 2 रहता C2 रहता तो 24 ग्राम लिखते हैं। इसलिए 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में हो जाएगा 12/100 ग्राम कार्बन। अब प्रतिशत में निकालना है तो इसलिए कितना में, 100 ग्राम में कितना, 12/100 गुना 100 ग्राम प्रतिशत ना कार्बन। बोलो हाँ। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ये 12% होगा। ऐसे ही अगर हम कह दे यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, यूरिया का द्रव्यमान अभी तुरंत निकाले थे कितना था, अरे अभी तुरंत ही निकाले थे 60 ग्राम। हाँ, तो कहते हैं 60 ग्राम यूरिया में कितना ग्राम नाइट्रोजन है, 14 होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 14 ना, तो 14 होता है, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन। बोलो हाँ। इसलिए 1 ग्राम यूरिया में, हाँ, 28/60 ग्राम नाइट्रोजन। बोलो हाँ। इसलिए कितना ग्राम में, प्रतिशत निकालना है 100 ग्राम में ना, 100 ग्राम यूरिया में 28/60 गुना 100 ग्राम नाइट्रोजन। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, देखो 46, ये तो ग्राम होगा कि प्रतिशत रे, प्रतिशत नाइट्रोजन।
बोलो हाँ। 60 ग्राम इसका द्रव्यमान अभी हम पीछे निकाल लेते, देख लो 14 प्लस 2 16, 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 दूनी 28, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना। बोलो। कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत, तो पहले इसका द्रव्यमान निकालिए। Ca3PO4 हॉल 2, इसका द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। 310 आता है, कितना आता है 310। द्रव्यमान हम लोग निकाले थे, कैल्शियम 20 40, फास्फोरस 15 31, ऑक्सीजन 8 16 निकाले थे। इसका द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे 40 तिया 120 प्लस 2 गुना फास्फोरस का कितना 31 प्लस 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 310 ग्राम। हमको निकालना है फास्फोरस, तो 310 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट में कितना ग्राम क्या फास्फोरस 31 होता है, तो 31 दूनी कितना हो गया 62, 62 ग्राम फास्फोरस। बोलो हाँ। इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना, तो डायरेक्ट निकाल दे 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 62/310 गुना 100% फास्फोरस। बोलो हाँ। आंसर कितना होगा, कितना आएगा रे 20% इज द फास्फोरस। बोलो हाँ। पूरे का द्रव्यमान निकालेंगे, उतना में इतना, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना। बोलो। इतना ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 देगा। तो एक बात बताइए, अभी ये कितना है 12, कार्बन का कितना, तो 6 12, ये कितना ग्राम हुआ 12 ग्राम। ई हो गया 16 दूनी 32 ग्राम, ई हो गया 12 32 44 ग्राम हुआ। 30 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना CO2 देगा। तो हमको अभी 12 ग्राम में कितना ग्राम मिल रहा है, 12 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम CO2 मिल रहा है। इसलिए 1 ग्राम कार्बन से 44/12 ग्राम CO2, इसलिए कितना ग्राम से मांग रहा है 30 ग्राम से। 30 ग्राम कार्बन बोले तो 44/12 गुना 30 ग्राम CO2। बोलो रे, नहीं समझा, कितने लोग समझ गए इसको, एक बार और हम समझाते हैं। हमको लगता है मैथ मेरा ही कमजोर है का, तुम लोग का देखो पट से समझ में आ गया। 12 ग्राम ही हुआ, ये 32 ग्राम है, ये 44 ग्राम है, तो हमको पता है 12 ग्राम कार्बन में 44 ग्राम CO2 बन रहा है, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए कितना ग्राम में कर रहा है 30 ग्राम। आंसर अब तुम कहोगे ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा। आपको कैसे याद रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन का लिस्ट दिया हुआ है आपकी किताब में, आप इसको याद कीजिए। क्या फिर कहता है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलने पर कितना ग्राम जल बनेगा, तो इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कीजिए, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2, देखो तो बैलेंस हुआ। अब कह रहा है ये 1 होता है, 1 दूना 2 दूनी 4 ग्राम, ये 16 दूनी 32 ग्राम, ये 16 दू 18, ये पूरा 2 से गुना होगा कितना ग्राम, तो ये 16 दू 18, ये पूरा ना 2 से गुना, तो 36 ग्राम। अब कह रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना जल। अभी देखो क्या हो रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो कितना ग्राम जल मिल रहा है, 36 ग्राम जल मिल रहा है। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे तब 36/4 ग्राम जल,
इसलिए कितना ग्राम? 10 ग्राम हाइड्रोजन जलाएंगे, 36/4 गुना 10 ग्राम H2O। बोलो हाँ। इसको सॉल्व कर दो, 4×36। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, चला प्रैक्टिस कर लोगे तब आ जाएगा, बन भी जाएगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा। पीडीएफ कहाँ में मिले? पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। इतना ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CO? देखो CaCO3, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। बोलो हाँ। तो इसका द्रव्यमान कितना? 100। अरे 40, 48, 12, 100 होगा। आई हो जाएगा 40, 16, 56, आई हो जाएगा 44। बोलो हाँ। अब कह रहा है चला जी कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम CO? 100 ग्राम में कितना मिल रहा है? तब 50 ग्राम में कितना मिलेगा? 28 ग्राम आंसर। या नहीं तो इसे बनाइए, 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CO। बोलो रे। इसलिए 1 ग्राम में कितना? 1 ग्राम CaCO3 56/100 ग्राम CO। इसलिए कितना में? 50 ग्राम CaCO3 में हो जाएगा 50/100 गुना 56 गुना 50 CO। काट दोगे, 50 दूनी 100, 2 से कट गलो 28। 28 ग्राम इज द आंसर। बोलो रे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पूरा में जा रहा है? ये प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चले। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। पक्को? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। चला जी, तो एक सवाल हो जाए, लिखिएगा। 20 ग्राम कार्बन को, 20 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर 20 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा? कितना ग्राम क्या बनेगा?
CO2 बनेगा। बनाइए ऑनलाइन वालों और बताइए आंसर। कितना आया? कितना आया? 73.33। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन 44 ग्राम ना। हमको कितना ग्राम में मांग रहा है? तब पता है 12 ग्राम कार्बन में 44 ग्राम CO2, इसलिए 1 ग्राम कार्बन में 44/12 ग्राम CO2, इसलिए 30 ग्राम कार्बन में 44/12 × 20 ग्राम CO2। सॉल्व कीजिए, कितना आता है? ये आ जाएगा आपका 73.33 ग्राम CO2। देखो फिर समझाते हैं। 12 ग्राम में कितना ग्राम है? 44 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम में कितना? 44/12। इसलिए 20 ग्राम में कितना? 44/12 × 20। क्लियर है? बोलो, एनी डाउट? बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, चला बहुत ज्यादा। एक लाइन और लिखना, एक क्वेश्चन और लिखना। कैल्शियम फॉस्फेट में CH3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा? लिखा? व्हाट इज द आंसर? हाँ, बनेगा रे। कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का प्रतिशत CH3PO4 इसका द्रव्यमान कितना है? तो हमको पता है कि 310 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 में कितना ग्राम? अरे 4×3 = 12, 120 ग्राम ना। 120 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना? 120/310। बोलो हाँ। इसलिए कितना ग्राम में कह रहा है? इसी का प्रतिशत ना कह रहा है, इसलिए 100 ग्राम में कितना? 120/310 गुना 100% कैल्शियम।
हाँ तो वो तो जोड़ घटाव गुना भाग, भाई तुम मैथ वाला आदमी है तुम लोग, हमरा उतना मैथ आता है? मैथ आता तो मैथ नहीं पढ़ाते हैं? ना तो फिजिक्स आता है हम पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री आता है पढ़ा लेते हैं, ट्रेड आता है पढ़ा लेते हैं। उतना पता करने का तुरा जरूरत तो नहीं है। ये ऐसे करके अगर ऐसा दिया हुआ है मतलब गर्म कर रहा है, लिखल होगा ना तो आप रूपी तुम कैसे जानेगा? क्वेश्चन में लिखल रहेगा क्या चीज से गर्म कर रहे हैं। प्रकाश से, नहीं तो रिएक्शन याद रखना होगा, दूसरा उपाय यही ना है। रिएक्शन का लिस्ट है पीछे, पिछला लिस्ट को पढ़ो ना, अगला अपने आप क्लियर हो जाए। जितना रिएक्शन में दिक्कत हो तो पीछे एगो रिएक्शन का लिस्ट दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पढ़ जाना। क्या चीज हुआ, टूटा जुटा सब दिया हुआ रहे। लाओ ना, पूरा लिए हम है ना रे, हमरे किताब के। एकदम की समस्या है तुरा? अरे पगला, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए हैं हम? पढ़ा दिए क्या? ये कौन सा वही चैप्टर होगा? मतलब कुदुक कुदुक करके 15 चैप्टर में चल जाएगा तू, तेरा समझ में आ जाएगा? हंसता है। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, आई चल गया चैप्टर नंबर 15 में प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहा है। हट छोटा। अरे सबका स्टेप में बना हुआ है रे। रासायनिक बंधन चैप्टर पढ़ाएंगे तब रिएक्शन बनेगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तो हम पढ़ा रहे हैं कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 40, एटॉमिक वेट 40, एटॉमिक नंबर 20। आ तू की करने गया है, कैल्शियम को फास्फोरस से विक्रिया करवा के रिएक्शन निकाल रहा है। पगला गई, एकदम पगल चट्टे है गिरे। आई नाइट्रो हैबर विधि से अमोनिया बना रहे हैं। हैबर विधि से अमोनिया बनेगा लेकिन उसका समय न है। चला हम बार बार कहते हैं ब्याह के दिन धिया पुता कभी नहीं हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब तोरा रिएक्शन बनेगा। आई ब्याह किया आज एकरा पप्पा पप्पा कहने वाला चाहिए। ओकरो उपाय है, उपाय लगाओ। क्या? ए चुट्टा, जैसे अभी तो चला हम शुरू किए हैं आपका चैप्टर नंबर 2। रासायनिक बंधन जब पढ़ा देंगे तो रिएक्शंस आपको समझ में आने लगेगा। आप देखिएगा एक दिन आप ही से हम कहलवा लेंगे कि सर क्वेश्चन मेरा बन गया। हम अभी आपको कुछ पढ़े हुए नहीं किया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया क्या है, अप्रत्यवर्ती अभिक्रिया क्या है। आप उसका सवाल बना रहे हैं, आज ये पढ़ा रहे हैं ओकरा पे आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। बोलिए स्टैंड अप। बताओ हमरा जल्दी से, आर्गन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 36, 37। जे कहेंगे पढ़ने से नहीं पढ़ेगा। 37 है कि 40 है? तोरा हम कह रहे हैं आम पढ़ो, तू पढ़ेगा इमली? अरे छोटा, न्यूक्लियन में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है। न्यूट्रॉन अस्थाई है रे। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थाई। ये पढ़ा रहे से पढ़ो न, चला ओकरा से तब आगे बढ़ेंगे तो और काम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, गरीब आदमी है सिखा देंगे। करे तो चला, आज की कार्रवाई हो गई यहीं समाप्त। 1 मिनट होल्ड डाउन। अब मामला ये है चला जी कि अब अगर हम छुट्टी नहीं भी देंगे ना तो बच्चा तो बाद में भागेगा, पहले मास्टरे स्टाफ भाग जाएगा। आज तो एक दो स्टाफ बोल दिया कि सर अब जॉब रहे कि नहीं रहे, आप भी अपना देखिए हम भी अपना देखते हैं। ऐसे में चला गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए हमको मजबूरी बस जो है, सबका हम चला पेमेंटो रोके हुए हैं। तो आपको बोले शुक्रवार से पहले जो जाएगा अगर पैसा नहीं देंगे, जाना है तो चल जाओ, क्योंकि फाइनेंस तो अपने कंट्रोल में है।
लेकिन कुछ लोग ऐसा विद्रोही बन गए हैं कि कह रहे हैं सर अब नौकरी रहे या नहीं रहे, अब तो हम माँ ने पुकारा है दौड़े चले आएंगे। अभी लोग जो है घर के तरफ सुड़िया गया है, मास्टरों सब पैकिंग कर लिया है। मतलब समझो कि बस एक बार कहे कोई न जा, हम बच्चों सब हमको लगता है लगभग पैकिंग के अंतिम चरण में है। आज अगर नहीं छोड़ेंगे कल ही लोग हमरा छोड़ देगा। अब वो तो देखो ऑनलाइन में भी बच्चा कम हो गया है। ऑनलाइन में 4,000 4,500 लाइव रहता था और आज कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे कहीं ना कहीं पंडाल देखने में मगन हो रहे हैं। कुछ होता है चला दुर्गा पूजा में पंडाल के पास चल जाना है, कुर्सी लगा के बैठ जाना है, लंबा लंबा देना है। जे जितना अच्छा मेला आए, मेला करवाइए, क्या बात करते हैं, चलिए चलिए मेला करवाते हैं, पान खाते हैं, जिलेबी खाते हैं, और तो कुछ होना नहीं है। फिर मुंह उठा के पटना चल आते हैं, यही ना होता है। लेकिन वो भी जरूरी है, नहीं तो जीवन में फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि चला पर्व त्योहार है तब माँ पिताजी को इच्छा रहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने रहे। मेरे माँ पिताजी को होता है तो तुम्हारे माँ पिताजी को अब होता है कि नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं, सबको होता हो। सबको लगता है बेटा बेरोजगार ही रहे लेकिन कम से कम पर्व त्योहार में सामने रहे। तो इसलिए मामला थोड़ा सा टाइट है और हमको लगता है कि लगभग सब कोचिंग में हो गलो छुट्टी, एगो हम ही जो है ठेगले हैं, और एक आध को होगा कोई टारगेट फारगेट बैच होगा, किसी का ठेगले होगा, ना तो बाकी लगभग बंद हो चुका है। पटना पटना 3 बार बंद होता है, एगो दशहरा में, एगो दिवाली छठ में, एगो होली में। इसमें बच्चा रुकने से भी रुकेगा नहीं। तो बिहारी को ये 3 गो पर्व से बहुत प्यार है, तो इसलिए करना पड़ेगा छुट्टी। और छुट्टी कल से हम सोचे थे लेकिन आज से ही दे रहे हैं। और छुट्टी जो है आपका वो इस कदर है, गौर फरमाइएगा। 28 तारीख को कोचिंग खुलेगा, शनिवार को, शनिवार को टेस्ट होगा, और 29 को भी रविवार को टेस्ट होगा। स्पेशल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एएलपी का पीटी मेंस, ट्रेड और बीएसएससी टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, जीके स्पेशल नहीं होगा। तो ये आपका टेस्ट चलेगा और क्लास जो है आपका 30/10/2023 24 सोमवार से आपका क्लास ओपन हो जाएगा। आपकी कक्षा अपने नियमित समय पर चलेगी। कौन दिन से? सोमवार से। क्लियर है? तो उम्मीद करेंगे कि फ्राइडे तक आप लोग पहुंच जाइएगा और फिर सैटरडे से अपना टेस्ट आरंभ कीजिएगा। और चला ऐसा देखा जा रहा है कि दशहरा तुम हो सकता है मना लो, दिवाली छठ नहीं हो मना पाओ, क्योंकि हो सकता है उस टाइम वैकेंसी दे दें, या हो सकता है नहीं भी दें, जैसे हम दोनों में रह जाते हैं ना। दिवाली छठ में थोड़ा खड़ा हो की कहेंगे हम कि देखो वैकेंसी, वैकेंसी चला हमारे बस के बात है, ये मोदी जी के बस के बात है, ये हमारे बस के बात नहीं है। तो आपको इसलिए ये छुट्टी दी जा रही है और उम्मीद करेंगे कि अगली दशहरा पर आप अपने पैसे से मेला कीजिएगा भी या करवेवो कीजिएगा। ठीक है ना? ई दशहरा आपको जिससे पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन अब भगवान जी को कहिएगा, माता दुर्गा को, कि अब हमको भिखारी मत रखिए, अब हम किसी को दे सकें ऐसी योग्यता हमको दीजिए। अगर हमने कर्म किया है तो, कर्म नहीं किया है तो मत दीजिए, लेकिन अगर किए हैं तो जरूर दीजिए। तो उम्मीद करेंगे कि अगला दशहरा जो होगा वो आपके अपने पैसे से होगा, आपका अपना बैंक अकाउंट होगा जिसमें आपकी अपनी सैलरी होगी। लेकिन उसके लिए जो जरूरी कार्यकलाप है वो करना पड़ेगा, अर्थात शुक्रवार को पटना आना पड़ेगा। ठीक है? बाकी तो तुम जानो, और तुम्हारा नहीं आओगे तो हम तो पढ़ेबे करेंगे, हमको तो आना है, हम पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आपके पूरे परिवार को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने मम्मी पापा को मेरा भी नमस्कार कहिएगा, मेरे लिए भी ढेर सारा आशीर्वाद लाइएगा, और आप अपने लिए भी लीजिएगा ताकि हम दोनों आदमी अच्छे से रह सकें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।
और यूट्यूब मैगजीन अगला सप्ताह तक के लिए सबके पास आई है। यूट्यूब मैगजीन कल से पटना के मार्केट में, अब परसों से आपके नजदीकी मार्केट में पार्ट 2 मिलने लगेगा। मैगजीन आज रात से मिलने लगेगा, 1 घंटे के बाद से यहां। वो लिखता है लव यू सर, आपको देखे बिना रह नहीं पाएंगे, छुट्टी नहीं दीजिए। तुम लोग घर जाएगा सब वैसे हमरे याद आएगा। 2-3 दिन बाद लगेगा बेकार छुट्टी हो गया। हाँ, प्रतिरोधकता नहीं बदलता है।